नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंफॉर्मेटिव और शायद आज के लिए सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कलाकार के बारे में जिसे आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मदन चिकना। पर रुकिए, क्या आपको भी हमेशा से ये सवाल रहा है मन में, चिकना आखिर है क्या, कहाँ से आया, क्या ये उनका असली सरनेम है या सिर्फ एक नाम है? और क्या आपने कभी सुना है उनके बेटे के बारे में, विपुल चिकना? इन सब सवालों का जवाब आज हम रिसर्च और ग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ आपको देने वाले हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, तथ्य के साथ डीप डाइव करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं गहराई से चिकना नाम आखिर कैसे पड़ा। हम सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ। नंदुरबार महाराष्ट्र का इलाका, इस इलाके की अपनी एक सांस्कृतिक छाप है। आदिवासी कम्युनिटी के लोग जिनके सरनेम्स अपने ज़रूर सुने होंगे, जैसे गावित, वसावे, पाड़वी, तड़वी, वलवी, नाइक जैसे। क्या आपने कभी किसी का सरनेम चिकना सुना है? मुझे नहीं लगता, न नंदुरबार में, न आसपास के इलाकों में, न आदिवासी समाज की लिस्टेड सरनेम में। तो जब किसी का नाम आता है मदन चिकना, तो अपने दिमाग में सबसे पहली हल्की सी शौक की लहर तो आती है, भाई यह नाम असली है या कोई लोकल पहचान का जोरदार निकले। और यही सबसे बड़ा सवाल, मदन चिकना का असली सरनेम क्या है? क्या उनके बेटे का नाम विपुल चिकना भी उन्हीं के नाम के कारण है, या ये सिर्फ लोकल फेम स्टेज की एक लोगेसी है? हमारे भारत में खास तौर पर एक बात कॉमन है जो समय समय पर हर समाज में हमें देखने को मिलती है, वो है निकनेम कल्चर। कोई बार किसी की कोई खासियत, उसका व्यक्तित्व या उसकी कला उसके नाम से भी ज़्यादा मशहूर हो जाती है। उदाहरण के लिए बॉलीवुड में गब्बर सिंह, अमजद खान या सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। लेकिन जब बात लोकल आर्टिस्ट, खासकर आदिवासी या छोटे क्षेत्रीय कलाकारों की आती है, तो उनका निकनेम, उनकी पहचान उनके हास्य का हुनर के कारण फैला जाता है। मदन चिकना भी इसी कैटेगरीज में आते हैं दोस्तों। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, यह जानना बहुत ज़रूरी है। हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1997, 8 जुलाई 1997, ये वो तारीख थी जब केवड़ीपाड़ा की पार्टी के स्थापक, क्षेत्र के हास्य कलाकार में लीजेंड माने जाने वाले दित्या मामा का निधन हुआ था। उनकी अंतिम क्रिया के समय शायद आपको मालूम ना हो, तो मैं बता दूं, अक्सर ऐसे समय पर समाज में कुछ रस्में और रीति रिवाज निभाए जाते हैं, और ऐसे में जरूरी होता है कि कोई खास जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति मौजूद हो। करीब 8 दिन तक बैठक चली। सोमवार या श्रद्धांजलि सभा भी कहते हैं। उस दौरान उनकी रेगुलर पार्टी के लोग, चाहे वो हास्य कलाकार हो या शुभ चिंतक, सभी जुड़े हुए थे। इसी शोभा में एक नया पक्ष सामने आया, मदन चिकना, जिनका असली सरनेम गावित है। लेकिन उन दिनों समाज और पार्टी में उनके कुछ अलग अलग विशेषण चलते थे। इसी दौरान उनके हास्य के अंदाज, उनके एक्टिंग स्टाइल, लोगों को खुशी खुशी हंसाने के तरीके और प्राकृतिक स्मूथ यानी चमकदार कॉमेडी के कारण उन्हें प्यार से खुशनुमा अंदाज में चिकना कहा जाने लगा दोस्तों। यहाँ चिकना का शाब्दिक अर्थ कोई बार स्मूथ, चमकदार या स्पोर्ट भी होता है। समाज में भी जो बनावट, एक्टिंग स्टाइल काफ़ी ग्लोसी या अलग दिखे, उसे निकनेम देना आम बात रही है। मदन चिकना जो पार्टी में सबसे सहज, सबसे सरल और जीतूफुल कलाकारों में से है, उनकी स्टाइल के कारण 1997 की उनकी बैठक में उनका नाम रखा गया मदन चिकना। यानी ये एक निकनेम था दोस्तों, न कोई आधिकारिक सरनेम, न है उनका पारिवारिक उपनाम। अब आता है सबसे अहम सवाल, क्या चिकना उनके ऑफिशियल नाम का हिस्सा है? आइए प्रमाण से समझते हैं। अगर किसी का सरनेम होता है तो वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स, आधार, वोटर आईडी सभी जगह एक जैसा रहेगा। और साथ ही जैसा आपने खुद सवाल में भी बताया, उनके आसपास के लोग जैसे गाविद, वसावे, तड़वी, इनमें चिकना कोई सरनेम नहीं है।
ऐसे में मदन चिकना का असली सरनेम गावित ही है दोस्तों। यानी चिकना उनके हुनर, कला या स्टेज परफॉर्मेंस के कारण रखा गया निकनेम है। यह समाज द्वारा अधिकतर लोकल पहचान एवं प्यार की निशानी है, ना कि कोई पारिवारिक परंपरा या आधिकारिक सरनेम। अब आते हैं उनके बेटे विपुल चिकना पर। यह बेहद दिलचस्प है। जब पिता का नाम इतना वायरल, फेमस और लोकलाइज्ड निकनेम बन जाता है तो अगली पीढ़ी पर भी उसी टाइटल को लेकर एक्सपेक्टेशन और इमेज बन जाती है। विपुल चिकना, इसमें भी नाम के साथ चिकना जुड़ गया है। हकीकत में अगर पूछा जाए उनका रियल सरनेम भी गावित ही है, लेकिन मदन चिकना की विरासत के चलते मंच, हास्य की दुनिया और लोकल पहचान में विपुल अपने नाम के पीछे चिकना जोड़ते हैं। यह गौर करने वाली बात है, यह सरनेम एक ब्रांड या लोकल आइडेंटिटी है। विपुल चिकना आजकल नवी धूपी सोंगड़िया पार्टी में काम कर रहे हैं। लावा मामा एंड विपुल चिकना सोंगड़िया पार्टी नवी धूपी, जो मदन चिकना की तरह ही कॉमेडी करता है, हास्य कलाकार है। आप एक बार ज़रूर देखना दोस्तों। अब आता है सबसे रोचक बिंदु, स्टेज परफॉर्मेंस में फ़र्क। कोई लोग बताते हैं विपुल चिकना की अंदाज, कॉमेडी, तालमेल बिल्कुल उनके पिता जैसी है, लेकिन बाप तो बाप होता है। फेम, मैच्योरिटी, कॉमेडी टाइमिंग, नेचुरल एक्टिंग, मदन चिकना की बात ही कुछ और है। क्योंकि जो फन, स्मूथनेस, स्टेज का कॉन्फिडेंस मदन चिकना के पास है, वह संगम बिना सीखे, बिना समय बिताए कोई बार नेक्स्ट जनरेशन नहीं ला सकता। लेकिन आदिवासी लोक कला हो या कोई भी सांस्कृतिक मंच, ये विरासत ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और अगर आपको कभी मौका मिले तो विपुल चिकना और उनकी पार्टी का लाइव प्रोग्राम ज़रूर देखिए। नवी धूपी सोंगड़िया पार्टी, लावा मामा एंड विपुल चिकना, लावा मामा एंड विपुल चिकना सोंगड़िया पार्टी नवी धूपी। मदन चिकना की जो कलाकारी है वो ही कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं विपुल चिकना। यहाँ बात सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि एक कलाकार के लोकल स्टेटस, उसकी पहचान, समाज में उसकी इज्जत की है। मदन चिकना का नाम आदिवासी समाज में एक स्पिरिट या फीलिंग है जो लोगों को मुश्किल वक्त में हंसने, जीने और अपनी समस्याएं भूल जाने की ताकत देता है दोस्तों। चिकना नाम शायद सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलेगा, लेकिन समाज के मन, स्टेज, लोकल हंसगुल्ले में मदन चिकना और उसकी पार्टी के किस्से ज़रूर मिलते हैं दोस्तों। हाल ही में नई सोंगड़िया पार्टी बनाई है मदन चिकना और रमेश मामा सोंगड़िया पार्टी। आप लोग बुकिंग करवा सकते हो, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है इनकी सोंगड़िया पार्टी। तो दोस्तों, अब जब आपने पूरा वीडियो देखा तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, क्या आपको पता था मदन चिकना का असली सरनेम? क्या आप जानते थे कि उनके बेटे विपुल चिकना भी मामलों में स्टार कॉमेडियन है? और क्या आपने कभी उनके शो का मज़ा लिया है? अपने अनुभव, अपने ऑब्जर्वेशन, और अगर आपके पास भी लोकल या रीजनल कलाकारों की कोई दिलचस्प कहानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और लोगों तक पहुंच जाऊं। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है जो अकरानी महल का इतिहास, वो किला किसने बांधा, सब कुछ उस वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है। तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।